हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्री मेडिकल एजुकेशन। आई एम डॉक्टर हरजिस। आज हम बात करेंगे कंगारू मदर केयर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो जो भी इसमें नोट्स हैं बहुत ज़्यादा इजी हैं, आपको बहुत इजीली समझ आ जाएंगे। और उसके साथ साथ ओवरऑल जो टॉपिक को आप ध्यान से सुनना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फर्स्ट आ गया कंगारू मदर केयर। मदर केयर तो वी ऑल आर नो कि मदर ने बेबी को प्रोवाइड की मदर केयर। पर जो कंगारू वर्ड है जे क्यों अटैच हुआ, जैसे आप इमेज में देख सकते हो कि कंगारू के जो बॉडी का सेंटर होता है, पेट होता है, वहां पे एक पाउच सा होता है, एक थैली सी होती है, बैग होता है जिसमें वो अपने बेबी को कैरी करते हैं। तो जो जो कि उस उनके बेबी के लिए बहुत बेनिफिट होता है, बेबी प्रोटेक्ट रहते हैं, उनको गर्मी सर्दी नहीं लगती, तो उनकी जो बॉडी की हीट है वो लॉस नहीं होती, तो उनका बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है। ओवरऑल उनके लिए बहुत बेनिफिट होता है उनकी ग्रोथ के लिए। तो इसी तरह से जैसे उन्होंने अपने बेबी को कैरी किया है, मदर ने भी अपने बेबी को कैरी करना है लाइक कंगारू। तो इसका नाम हो गया कंगारू मदर केयर। तो फिर हम बात करते हैं कि कौन से बेबी को मदर ने ऐसे कैरी करना है, मतलब कंगारू मदर केयर देनी है, तो इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं केएमसी। कंगारू मदर केयर इज अ मेथड ऑफ केयर विच प्री टर्म एंड लो बर्थ वेट बेबीज। तो कंगारू मदर केयर किनको दी जाती है, जी एक केयर ही होती है जिसमें प्री टर्म बेबी या फिर लो बर्थ वेट बेबीज जो टाइम से पहले हो जाते हैं, जो नॉर्मल डिलीवरी का टाइम होता है उससे पहले बर्थ ले लेते, या फिर जिनका जब बर्थ हुआ तब उनका जो वेट है वो बहुत ही कम है। तो फिर बात करते हैं लो बर्थ वेट बेबी। लो बर्थ वेट LBW, मतलब किनका जो बर्थ वेट है वो लो माना जाता है, लेस देन 2500 ग्राम से जो कम होते हैं वो आते हैं लो बर्थ वेट बेबी, तो उनको कंगारू मदर केयर दी जाती है। फिर आ गया प्री टर्म, जो कि 37 वीक्स से पहले बर्थ ले लेते हैं, उनको बोलते हैं कंगारू मदर केयर। तो जो कंगारू मदर केयर है जी एक केयर का मेथड है जो किनको दी जाती है, प्री टर्म एंड लो बर्थ वेट बेबीज को। तो नेक्स्ट आ गया इसके कंपोनेंट्स ऑफ केएमसी, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब वाइवा में भी क्वेश्चन पूछते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ केएमसी क्या है, कंपोनेंट्स ऑफ कंगारू मदर केयर क्या है। फर्स्ट आ गया स्किन टू स्किन कांटेक्ट। तो पहले तो जो स्किन है, स्किन के साथ बिल्कुल अटैच होनी चाहिए, जैसे कि मदर और बेबी की जैसे कि जो कंगारू है वो अपने बेबी को उस बैग में कैरी करता है, जिसके पेट पे होता है, तो वो स्किन और स्किन का कांटेक्ट होता है, पूरा टच होती है स्किन स्किन से। ऐसे मदर ने भी अपने बेबी को बिल्कुल स्किन टू स्किन कांटेक्ट देना है। फिर आ गया सेकंड है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। बेबी को ओनली ब्रेस्ट फीड पे ही रखना है और कुछ नहीं देना, ब्रेस्ट फीड पे ही रखना है। थर्ड आ गया अर्ली डिस्चार्ज, जितना जल्दी हो सके बेबी को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करना है, क्योंकि हॉस्पिटल में स्टे करके उनको और ज़्यादा इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो जितनी जल्दी हो सके रिकवरी की तरफ जब जब बेबी जाते हैं, उनकी रिकवरी होने लगती है, वो एक लिमिट तक पहुंच जाते हैं कि अभी इनकी रिकवरी है, उनको जल्दी से घर पे भेजना और होम बेस्ड केयर, मतलब डिस्चार्ज करके उनको होम पे ही केयर देना। फोर्थ आ गया सपोर्टिव केयर। तो ब्रेस्ट फीड, स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट के अलावा और भी सपोर्टिव केयर देनी, जैसे कि मेडिकल केयर देनी, इमोशनल सपोर्ट देनी। मेडिकल केयर में आ गया मदर या बेबी के दोनों के टाइम टू टाइम रेगुलर चेकअप करने, तो अगर कोई प्रॉब्लम, कोई कॉम्प्लिकेशन हो रही है तो उसको टाइम पे ट्रीट करना। उसके साथ साथ मेडिकल इमोशनल केयर सारी देनी, और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है तो उसको टाइम पे ट्रीट करना। तो नेक्स्ट आ गया केएमसी पोजीशन। फिर आ गया जो केएमसी की पोजीशन है वो कैसी होनी चाहिए। फर्स्ट है, आप इमेज को देख रहे हो, फर्स्ट पॉइंट है बेबी बिटवीन मदर्स ब्रेस्ट। तो जो बेबी है वो मदर की दोनों ब्रेस्ट के सेंटर में होना चाहिए, ऐसे नहीं है बॉडी के किसी भी मतलब पार्ट पे रख देना है बेबी को कि स्किन टू स्किन कांटेक्ट तो देना है नहीं, उसका जो स्पेशल एक एरिया है मदर की दोनों ब्रेस्ट में रखना है। हेड टर्न टू वन साइड, उसका जो बेबी का हेड है आप इमेज में देख सकते हो वो एक तरफ को होना चाहिए, क्योंकि अगर जहाँ राइट या लेफ्ट दोनों में एक तरफ को होना चाहिए, अगर वो ऐसे सेंटर में होगा तो उसको सांस लेने में दिक्कत आएगी, उसका जो फेस है वो दब जाएगा। थर्ड आ गया स्पोर्ट बेबी बॉटम।
जो बेबी का बॉटम है उसको हमने हैंड से, जैसे आप इमेज में देख रहे हो कि मदर ने जैसे उसको सपोर्ट दिया है बॉटम में, ऐसे बेबी को सपोर्ट देनी है उसके बॉटम बॉटम को हैंड से। फिर आ गया फ्रॉग लेग पोजीशन। जैसे फ्रॉग की लेग होती है ऐसे बेबी की लेग्स है, उसकी प्लेसमेंट होनी चाहिए। आप इमेज में बिल्कुल शो हो रहा है अच्छे से, फ्रॉग लेग पोजीशन होनी चाहिए। तो जे थे सारे पॉइंट केएमसी पोजीशन के। तो इसको आप 1 2 3 4 लाइक भी लिख सकते हो। फर्स्ट है बेबी बिटवीन मदर्स ब्रेस्ट, सेकंड पॉइंट बनता है कि हेड टर्न टू वन साइड, थर्ड है सपोर्ट बेबीज बॉटम विद हैंड, और फोर्थ है फ्रॉग लेग पोजीशन। तो जे थे 4 पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फिर आ गया इंडिकेशंस ऑफ केएमसी। तो नेक्स्ट पॉइंट बनता है, जे भी इंपॉर्टेंट है कि केएमसी कंगारू मदर केयर किस कंडीशंस में देनी है, क्या इसकी इंडिकेशंस हैं। फर्स्ट आ गया बेस्ट वेट टू स्टार्ट केएमसी। तो कब हमने केएमसी स्टार्ट करनी है, कब इसको डिसकंटिन्यू करना है, स्टॉप करना है। फर्स्ट आ गया बेस्ट वेट टू स्टार्ट केएमसी, कंगारू मदर केयर कब स्टार्ट करनी है, जब बेबी का वेट है वो लेस देन 1800 ग्राम से कम हो, 1800 ग्राम से कम है, केएमसी स्टार्ट कर देनी है। बेबी शुड हिमोडायनेमिकली स्टेबल, उसके जो वाइटल साइन है, उसका ऑक्सीजन लेवल, उसकी हार्ट रेट वो ठीक होनी चाहिए। फिर आ गया डिसकंटिन्यू। डिसकंटिन्यू उसको स्टॉप कब कर सकते हैं केएमसी को, कंगारू मदर केयर को, टिल वेट गेन अराउंड 2500। जब बेबी का वेट है वो 2500 ग्राम तक हो गया, उसके बाद हमने कंगारू मदर केयर है उसको डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये इंडिकेशंस भी इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो नेक्स्ट है ड्यूरेशन ऑफ केएमसी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कब तक हमने बेबी को चेस्ट पे लिटा के रखना है, 24 आवर, कितने टाइम तक हमने बेबी है उसको अपनी चेस्ट पे लिटा के रखना है, या फिर इसे मदर के अलावा और कौन दे सकता है। एज सोन एज पॉसिबल, आइटली मिनिमम 6 to 8 आवर्स पर डे। जैसे 24 आवर है, आप 24 आवर भी दे सकते हो, पर एक क्वेश्चन है कि फिर भी एक दिन में हम कितने घंटे हमने केएमसी देनी है, मिनिमम 6 to 8 आवर। एक दिन में 24 आवर में 24 आवर भी दे सकते हो, पर उसके अलावा 6 to 8 आवर्स पर डे हमने केएमसी देनी है बेबी को। उससे ज्यादा भी दे सकते हो पर उससे कम नहीं देनी। फिर आगे केएमसी प्रोवाइडिंग शुड नॉट बी लेस देन 1 आवर इन अ सेशन। तो जो केएमसी है, एक बार तो हमने बेबी को चेस्ट पे लेटा लिया, तो हमने उसको अपनी चेस्ट पे 1 आवर तक रखना है। एक सेशन मतलब 1 घंटे का, हमने 1 आवर तक बेबी को चेस्ट पे रखना है। ऐसे नहीं हमने 15 मिनट रखा, 10 मिनट रखा, 20 मिनट रखा, 30 मिनट्स रखा, उसके बाद बेबी को हटा दिया, नहीं। अगर आपने एक बार रखा है बेबी को चेस्ट पे तो 1 आवर तक उसको रखना है, उससे ज्यादा भी रख सकते हो, तो 1 आवर से कम नहीं रखना। केएमसी कैन बी गिवन बाय, मतलब कई बार मदर टाइर्ड होती है या फिर उसकी और कोई मेडिकल कंडीशन होती है, किसी भी वजह से मदर एक दिन में पूरा नहीं दे सकती केएमसी, तो इसको मदर भी दे सकती हैं, फादर भी दे सकते हैं, या फिर कोई और भी फैमिली मेंबर है वो दे सकता है। तो इसमें इम्पोर्टेंट है कि आपने एक दिन में 6 to 8 आवर केएमसी देनी है। जो केएमसी है वो 1 आवर तक उसका सेशन होना चाहिए, मीन्स के 1 आवर तक आपने एक बार बेबी को लेटा लिया चेस्ट पे, स्किन टू स्किन कांटेक्ट दे रहे हैं, तो उससे क्या है कि उसको 1 आवर तक रखना है, जिससे क्या है बेबी की जो बॉडी का टेम्परेचर है वो मेंटेन रहेगा और हीट लॉस नहीं होगी, और उसके साथ साथ जो केएमसी है वो इफेक्टिव होगी। 1 आवर से कम वो इतनी अच्छे से असर नहीं करती। तो इसको मदर, फादर या और भी फैमिली मेंबर दे सकते हैं। तो नेक्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ केएमसी। फर्स्ट बात करेंगे फॉर बेबी, नेक्स्ट बात करेंगे मदर या फिर और फैमिली मेंबर्स। तो इम्पॉर्टेंट पार्ट है जी भी, क्या बेनिफिट्स है, क्या एडवांटेज है केएमसी के। तो फर्स्ट है मेंटेन्स बॉडी टेम्परेचर, प्रिवेंट हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया मतलब कि बेबी का टेम्परेचर लो हो जाना, बॉडी का टेम्परेचर लो हो जाना। तो जैसे कि हमने बात की है कंपोनेंट में कि इसमें स्किन टू स्किन कांटेक्ट रहता है, मदर की स्किन और बेबी की स्किन है वो टच में रहती है, तो उससे क्या है बॉडी का टेम्परेचर है वो
बिल्कुल मेंटेन रहता है, हीट लॉस नहीं होती, उससे क्या है बेबी हाइपोथर्मिया में नहीं जाता, उसका बॉडी का टेम्परेचर है मेंटेन रहता है। फिर आ गया प्रमोट एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। तो हमने इसमें जो कंपोनेंट है मेन हमने बेबी को ब्रेस्ट फीड पे ही रखा। उससे क्या है मतलब बेबी को ब्रेस्ट फीड है वो अच्छे से मिलती है, उससे क्या है उसका वेट गेन होता है एंड उसकी ग्रोथ होती है बहुत जल्दी। उससे क्या है रिड्यूस रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, क्योंकि ब्रेस्ट फीड में बहुत सारी एंटीबॉडीज होती हैं, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो उससे क्या है कि बेबी को एंटीबॉडीज मिल जाती हैं, तो उसके इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। फिर आ गया रिड्यूस रिस्क मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी मतलब रिस्क, जो डेथ रेट है बेबी का, जो ज़्यादा रिस्क है लाइफ पे वो कम हो जाता है। फिर आ गया प्रमोट्स बेटर बॉन्डिंग एंड इमोशनल सिक्योरिटी। तो इससे क्या है बॉन्डिंग भी अच्छी बनती है और इमोशनल सिक्योरिटी भी रहती है। फिर आ गया रिड्यूस एपनी एंड हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया मतलब शुगर का लेवल लो हो जाना। तो एपनिया मतलब कि ब्रीथिंग डिफिकल्टी, मतलब टेम्परेरी जो ब्रीथिंग डिफिकल्टी आती है, सांस लेने में दिक्कत आती है, सांस रुक जाती है, तो उसका चांसेस कम हो जाते हैं। सांस वाली दिक्कत है जो ब्रीथिंग डिफिकल्टी वो कम हो जाती है। और हाइपोग्लाइसीमिया मतलब कि बेबी है वो ब्रेस्ट फीड पे होता है, उससे क्या है कि उसको जो शुगर लेवल है उसका वो कम होने के चांसेस भी कम हो जाते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं बेनिफिट फॉर मदर एंड फैमिली मेंबर। फर्स्ट आ गया इंक्रीजेस कॉन्फिडेंस इन हैंडलिंग अ बेबी। तो जब मदर कैरी करती है या फादर या और फैमिली मेंबर्स, तो उनको कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हमने बेबी को हैंडल कैसे करना है। उनको अच्छे से पता चल जाता है, वो अच्छी केयर करते हैं, उनको बेबी हैंडल करना आ जाता है। फिर आगे इन्हांसेस बॉन्डिंग एंड अटैचमेंट। उनकी जो बॉन्डिंग है बेबी के साथ, अटैचमेंट है वो बढ़ जाती है, क्योंकि वो कितना अच्छे से घुल मिल जाते हैं बच्चे के साथ। फिर आ गया रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी। तो डे बाय डे उनको मतलब बेबी को हैंडल करना आ जाता है, उससे उनका स्ट्रेस कम हो जाता है, क्योंकि उनको ऑलरेडी टेंशन होती है हमारे बेबी प्री टर्म है, लो बर्थ वेट है इसका। तो उनकी जो एंग्जाइटी है वो भी कम हो जाती है, क्योंकि डे बाय डे अगर वो अच्छे से केयर दे रहे हैं केएमसी, तो बेबी का वेट है वो बढ़ता जाता है, तो उनको इम्प्रूवमेंट दिखती है, तो उससे क्या है उनकी स्ट्रेस एंग्जाइटी है वो कम हो जाती है इकोनॉमिकली। तो एक तो इससे क्या है जो बेबी एंड मदर है वो हॉस्पिटल में कम स्टे करते हैं और लेस इक्विपमेंट। तो इसमें कोई भी कंगारू मदर केयर में ज़्यादा कोई सी इंस्ट्रूमेंट्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये था हमारा आज का केएमसी टॉपिक कंगारू मदर केयर। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, अच्छे से समझ आई, मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। तो थैंक यू सो मच।